हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं UPRTOU के प्रीवियस ईयर पेपर में हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर पेपर को। तो अगर आप यूपीआरटीओ से BA का कोर्स कर रहे हैं या फिर सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं हिस्ट्री में और आपकी कोर्स का सब्जेक्ट है मॉडर्न इंडिया, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोर्स कोड आपका यहाँ पर 102 रहेगा UGHFI के लिए, और यहाँ पर 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है। 3 आवर्स को टाइम मिलता है आपका कंप्लीट करने के लिए। तो अगर आप भी यूपीआर से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए सारी अपडेट्स मैं चैनल पर अपडेट करती रहती हूँ। यहाँ पर विदाउट टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करती हूँ। सो गाइस, आपको टोटल 6 क्वेश्चन इस पेपर में आंसर करने होते हैं। 3 क्वेश्चन आपको सेक्शन ए में से, 1 क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में से और 2 क्वेश्चन आपको सेक्शन सी में से अटैम्प्ट करने होंगे। बात करी जाए सेक्शन ए की, तो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपका ये सेक्शन रहता है। कितने क्वेश्चन कितने पेजेस के करने चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। 48 मार्क्स के लिए, यानी कि इसमें 3 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होंगे। वर्ड लिमिट आपकी 5 to 800 वर्ड्स रहेगी। इस वर्ड लिमिट के लिए जो आपको आंसर लिखना चाहिए वो अपना 4 to 5 पेजेस में लिख देना चाहिए। अगर आप 4 पेजेस भी लिखते हैं तो वो आपके लिए इनफ रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, डिस्क्राइब द वर्क्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ नरम दल ऑफ कांग्रेस। नरम दल के कार्य तथा उपलब्धियों का आपको वर्णन करना था। तो 16 मार्क के लिए एक क्वेश्चन था। वर्ड लिमिट आपने चेक कर ली। बायलिंगुअल आपका ये क्वेश्चन पेपर गिवन होता है, यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में गिवन रहेगा। आप जिस लैंग्वेज में चाहें उसमें अटैम्प्ट कर सकते हैं। हालांकि आपने जो मीडियम चूज़ करा था आपको उसी में ही अटैम्प्ट करने होंगे। नेक्स्ट बात करी जाए सेकेंड क्वेश्चन की, तो आपसे पूछा गया था, डिस्क्राइब द कॉजेज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, डिस्क्राइब द रेस्पॉन्सिबल कॉजेज फॉर द डिवीजन ऑफ इंडिया। हिंदी में भी आप इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, एक्सप्लेन द नॉन अलाइन मूवमेंट। एंड फिफ्थ क्वेश्चन सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन जो था आपसे पूछा गया था, एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन इंडियन इकोनॉमी एंड ग्रोथ ऑफ कैपिटलिस्ट। यहाँ पर सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है, सेक्शन बी स्टार्ट होता है, जिसमें 10 मार्क के लिए आपको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होगा। वर्ड लिमिट आपकी 150 to 300 वर्ड्स गिवन है। इस वर्ड लिमिट के लिए आप 2 to 3 पेजेस में आंसर लिखते हैं तो आपका उतने लिए इनफ रहेगा। आप 2 पेजेस में भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। बट ये डिपेंड करता है आपके टाइम के अकॉर्डिंग, आपके पास कितना टाइम है उतना ज़्यादा आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं 3 पेजेस तक भी। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, थ्रो द लाइट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लेफ्टिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर इसमें से अटैम्प्ट करना था। तो आगे बात करी जाए अगर गाइस टाइम मैनेजमेंट की, तो अगर आपको जो क्वेश्चन या जो सेक्शन आपको इजी लगता है या पहले आता है आप उसको अटेम्प्ट करिए। अदरवाइज आपका सीरीज जो ऑर्डर रहना चाहिए, पहले आप शॉर्ट क्वेश्चन करिए जो मैं आपको सेक्शन सी में दिखाऊंगी, उसके बाद आप सेक्शन बी एंड सेक्शन ए को आप एंड में या फिर मिड में। मेरा मोटिव यह है कि आप पहले सेक्शन सी को अटेम्प्ट करिए, क्योंकि आपके सेक्शन सी में आपसे पूछे जाती हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जिसको आप 1 पेज के अंदर भी लिख करके खत्म कर सकते हैं। 1 पेज पे आप लिखते हैं, 1 to 1.5 पेज आपके लिए 50 to 100 वर्ड लिमिट के लिए रहता है। उतना अगर आप लिख दें तो इनफ रहेगा। यहाँ से आपसे 3 क्वेश्चन गिवन होते हैं, 2 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो 12 मार्क्स आपके काफ़ी कम टाइम के अंदर कवर हो जाते हैं, इसलिए आप सेक्शन सी पहले करा करिए, देन आप बी या सी में से कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखना था, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन पर, या फिर पूना पैक्ट, या फिर सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर। तीनों में से कोई 2 क्वेश्चन का आपको यहाँ पर इनमें से आंसर लिखना था, और इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। रही है तो लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। बाय बाय।